हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं 2 महीने से गांव में थी और मैं चाहती थी मुंबई जाकर ब्लॉग बनाऊँ। और गांव में मैं ब्लॉग बना नहीं पाती। अगर जो लोग मेरा रोज़ ब्लॉग देखते हैं तो उनको पता होगा। तो अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। और जस्ट मैं एयरपोर्ट पे आकर पहुँची और मेरा चेकिंग वगैरह हुआ और मैं यहाँ पर वॉशरूम में थी। ये गांव का वॉशरूम है तो उतना कुछ खास नहीं है क्योंकि मुंबई का तो बहुत ही अलग होता है, लेकिन गांव के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाई फाई ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वॉशरूम में आ चुकी थी और मैंने वॉशरूम यूज़ किया क्योंकि मुझे फ़्रेश होना था। क्योंकि बहुत ज़्यादा देर, मतलब मेरा एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर है घर, तो आने में ही थक गई थी। यहाँ पर मेरा चेकिंग वगैरह हो गया था, सब कुछ अच्छे से हो गया था। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि सॉरी, मैंने ना बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरे हाथ में दो दो ट्रॉली थी और मेरे पास दो ही हाथ था। वैसे हर किसी के पास दो ही हाथ होता है, तो दो ही हाथ की वजह से, मतलब ये नहीं बोल सकते दो ही हाथ की वजह से, दो ट्रॉली की वजह से और एक छोटा सा बैग भी था, उसकी वजह से मैंने ना ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया। तो यहाँ पर मैं अपना फ्रेश होने के बाद, चेकिंग वगैरह होने के बाद, सारा कुछ होने के बाद यहाँ पर बैठ कर आराम से देख रही थी। यहाँ पर जैसे ही मेरा टाइम हुआ और मैं यहाँ पर बस आई। गांव में जो है ना फ़्लाइट थोड़ी सी दूर पे रहती है, तो हमें यहाँ से बस से जाना पड़ता है। जैसे आप लोग पता नहीं कौन से गांव से हैं, आप देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैं पहली बार फ्रेंड्स, पहली बार लाइफ में, पहली बार इस फ़्लाइट के, मतलब फ़्लाइट के इतने नज़दीक से वीडियो शूट कर रही हूँ। वीडियो तो छोड़िए, मैं रियल में देख रही हूँ इतने नज़दीक से। ये मेरा ड्रीम था जो फाइनली पूरा हो गया, शुक्र है। मैंने कभी भी इतने नज़दीक से ना फ़्लाइट देखा ही नहीं था, बस आसमान में ही उड़ते देखा था। पहली बार मैं एयरपोर्ट गई हूँ, पहली बार मैं एकदम से इतनी नज़दीक से फ़्लाइट देखी हूँ, फ़्लाइट में बैठी हूँ। और ये मेरी फ़्लाइट जो है ना चालू हो गई थी और ये धीरे 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 करके रोड को छोड़कर, ज़मीन को छोड़कर आसमान को पकड़ रही थी। आप वीडियो को गौर से देखिएगा तो मैंने पूरा शूट करने की कोशिश की है। वैसे तो जब ये जो है ना रोड से जब धीरे धीरे होकर ऊपर उड़ती है ना, तो एकदम से दिल जो है ना अजीब सा हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अपने आप को ही, मतलब जो पहली बार बैठा उसके लिए तो मैं बता रही हूँ, बाकी लोगों को नहीं पता, मुझे रोज़ बैठते हैं उनको तो आदत हो गया होगा। जो पहली बार, मेरा तो पहली बार था, मतलब पहली बार नहीं, दूसरी बार था क्योंकि मैं मुंबई से गाँव गई और गाँव से वापस मुंबई आ रही थी। तो आप जैसे गौर से इसको देखिएगा ना, तो ये रोड को है ना, रोड पे चलते चलते जो है ना एकदम आसमान के ऊपर जाने लगेंगे और एकदम से रोड को छोड़ देंगे। और ये जो मोमेंट होता है ना, यहाँ पर दिल ऐसा धक धक करता है ना, जैसे मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगता है अब दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। तो ये मैंने पूरा शूट किया। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैं जब मुंबई से गांव जा रही थी ना, तो मैं ये नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तो मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं आने के टाइम पे बैठूंगी ना, तो ज़रूर शूट करूँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। मैं रोड से जी सीधा सीधा बनाई और ये रोड से सीधा आसमान को उड़ गया। और यहाँ पर मेरे दिल जैसे बाहर आने वाला था, लेकिन नहीं आया। तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे जो है ना ऊपर जाएगा। मतलब अभी ये इतने पे थोड़ी देर तक के चलेगा, मतलब चल रहा था, और उसके बाद है ना फिर बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। अभी तो इतना नज़दीक था कि मतलब नीचे का पूरा सब कुछ दिख रहा था। वैसे तो मैं शूट बहुत मुश्किल से की हूँ फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं दिखाना चाहती थी और ख़ुद भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना चाहती थी कि मुझे भी पहले ये सब शूट करने के बाद फिर मैं देखूँगी बाद में। तो ये ना एकदम से अचानक से उड़ जाती है और उसके बाद जो अच्छा लगता है वो मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद जो ये आसमान में आया, बादल ऐसे टंगे हुए, ये सब पहली बार का एक्सपीरियंस, जो पहली बार बैठता है मैं उसी के लिए कह रही हूँ। ऐसा ना हो कि मुझे बुरे बुरे कमेंट्स आने लगे जो रोज़ और रेगुलर बैठते रहते हैं, अपना ट्रैवलिंग करते रहते हैं। उनके लिए मैंने बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं बनाया, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैं उनके लिए ही बनाई हूँ जो मतलब कभी नहीं बैठे हैं फ़्लाइट में, जैसे मैं कभी नहीं बैठी थी। तो उसके बाद जो है ना आसमान में जब उड़ने के बाद जब बादल होती हैं और कभी कभी वहाँ पर ना मौसम ख़राब हो जाती है, और जब मौसम ख़राब होती है और जब वो ऐलान होती है जो फ्लैट में, जब वो दिल धक धक करता है, तो उस टाइम जो है ना डर बहुत लगता है। और ये मेरा पहली बार जो था एक्सपीरियंस, और उसी में मैं अकेली ही थी, मतलब मेरे साथ कोई भी नहीं था। मुझे जाना था गांव
और कुछ अर्जेंट ही जाना था और ऐसा कुछ मैं किसी के साथ नहीं जा सकती थी। ट्रेन में मुझे 3 दिन लग जाता और ट्रेन में मैं अकेले नहीं जा सकती थी। फ़्लाइट में कैसा है 2 ढाई घंटे में पहुंचा देता है, यहाँ पर अकेले भी जा सकते हैं। कोई एयरपोर्ट पे छोड़ दिया और फिर वहाँ से कोई एयरपोर्ट से रिसीव कर लिया, तो बहुत ही आसान है ये। लेकिन जब कभी नहीं कोई बैठा है, ना ही एयरपोर्ट देखा है कभी। मुंबई का एयरपोर्ट तो कितना बड़ा है सभी को पता होगा जो मुंबई में रहते हैं। तो वहाँ पर जाना और फिर वहाँ से फ़्लाइट में सब कुछ देखना, सब कुछ करना और सबसे बड़ी बात फर्स्ट टाइम हो सारी चीज़ें ये सब, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे लिए वैसे कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैंने जैसे जैसे अंदर गई वैसे वैसे सारा चीज़ तो मुझे मिलता जा रहा था, तो मैं बहुत ही आसानी से ना अपना सब कुछ वो कर लिया था। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये फ़्लाइट उड़ ही नहीं रहा है, तो जी फ्रेंड्स, ये जो है ना, जब हम फ्लाइट में बैठते हैं और पूरी ऊंचाई पे उड़ जाती है और जब हम खिड़की से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये फ़्लाइट जो है ना नहीं चल रही है, लेकिन वो इतनी तेज़ी के रफ्तार से चलती है कि आप ही सोच सकते हैं कि ट्रेन पहुंच जाती है 3 दिन में जहां पर, वहीं पर ये फ़्लाइट पहुंचा देती है 2.5 घंटे में। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी रफ्तार, कितनी तेज़ी से चलती होगी। और यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चल ही नहीं रहा, बस एक ही जगह पे रुका हुआ है। यहाँ पर ना आसमान में उड़ जाने के बाद खुशी जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तब होती है, फ़्लाइट पे जाते हैं तब होती है, आजू बाजू में होती है, वीडियो बनाने में होती है, बहुत सारी खुशी होती है। और जब ये आसमान पे जब उड़ती है ना, तो मैं सच बताऊँ तो बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। ऐसा लगता है कि बस कब कब मैं उतर जाऊँ, कब ना लैंड कर दे फ़्लाइट और मैं उतर जाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब ऊंचा होता है ना, जिस वजह से ऑक्सीजन बराबर से नहीं मिल पाता है। और दिल और एकदम कान में जो सनसन होता है आवाज़, और दिल में जो धड़कन होती है, और मुझे सांस का प्रॉब्लम है। मुझे ना मतलब बंद जगह पे, जैसे बंद जगह हो और एकदम से गुमसुम हो, हवा ना आए, वैसी जगह पर ना मुझे एकदम से सांस लेने में एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। और एसी की वजह से सर में भी दर्द होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जिसके साथ होती है ना, उसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे ना ऊपर उड़ने के बाद जो मज़ा है ना ख़त्म हो गया था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कब मैं ना फट से उतर जाऊं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये ना बाइक है ना कार है, ना अपने मन से इसको हम रोक सकते हैं। वो जब उतरेगी, जब लैंड करेगी तभी हम उतर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जब एरिया सब दिख रहा है ना, ये मुंबई का है। मैं आपसे बात करते करते मुंबई पहुंच चुकी हूं, और ये है मुंबई का एयरपोर्ट। मुंबई का एयरपोर्ट कितना ज़्यादा बड़ा है ये तो सभी को पता है। इतनी सारी फ़्लाइटें, इतनी सारी अलग अलग जगह पे जाने वाली फ़्लाइटें हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं जिस रोड से उड़ी थी वहाँ से, गांव से, अब उसी रोड पर ये इतना फास्ट चल रहा है ना। तो बहुत दूर जाने के बाद जैसे रुका, जैसे हम बांद्रा में हैं, बांद्रा से अंधेरी पहुँची है तब जाके ये रुका। इतना फास्ट चल रहा था, लेकिन ये जब नीचे उतर रहा था ना और ये इस तरह से चल रहा था तब बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उससे पहले तो तबीयत ही ख़राब हो चुकी थी, सर में दर्द हो चुका था, इतना कस की प्यास लगी हुई थी, मन कर रहा था कि कब उतर जाऊँ। तो ये जो है ना, ऐसी सारी चीज़ें होती है फ्लैट में जाने के बाद। जाने से पहले बहुत खुशी होती है, इसीलिए अगर कभी आपका पहला दिन हो, मतलब फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो, तो आप जितना चाहो स्टार्टिंग में ही वीडियो बना लो। क्योंकि जब आप आसमान में उड़ जाएंगे ना, उसके बाद आपकी तबीयत, आपका सर दर्द, आपका मूड तो ना थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन 2.5 घंटे की बात रहती है और वो किसी ना किसी तरह से कट जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई एयरपोर्ट पे आने के बाद ये धीरे धीरे से स्लो हुई और एकदम से रुकने ही वाली थी, और ये अब पंखी भी बंद हो चुकी थी। ये जब उड़ती है तो खुलती है और खुलकर थोड़ी बड़ी हो जाती है। उसके बाद जब नीचे उतरी तो वो पूरा ऊपर उड़ गया पंख, और उसके बाद फिर बंद हो गया। अभी हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, उसके बाद जो है ना फ़्लाइट रुक जाएगी और हम उतर जाएंगे। अभी मैं एक बात और बताऊं आप लोगों को, जब फ़्लाइट रुक गई थी मेरी, तो मैं सोची कि बैठती हूँ थोड़ी देर या फिर उठूँ। तो जब मैंने अपना आँख खोला, क्योंकि मैं आँख खोल कर नहीं बैठ सकती थी, जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, अपना कैमरा मोबाइल जो है ना रखी हूँ खिड़की के तरफ, और मैं अपना आँख बंद करके रखी हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपना ट्रॉली लेने के लिए आ गई।
फ्रेंड्स मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई हूँ, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास दो ट्रॉली थी बड़ी बड़ी और एक छोटा पर्स भी था, मोबाइल भी पकड़ना था, तो मेरे से हुआ नहीं और मैं यहीं तक वीडियो बना पाई।